नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। मोदी बोले, सुजुकी 2/3 कारें भारत में बना रही, जापान की मदद से देश में खाद के 1000 कारखाने लगेंगे, पीएम ताकाइची को बहन कहा। 15 साल की सियासी उठापटक के बाद तैयार हुई पचपदरा रिफाइनरी बदल जाएगी पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर। 4 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पेट्रोल डीजल घटाने की कीमतों पर फैसला 2 से 3 महीनों में। सरकार बोली, ईरान जंग में खरीदा महंगा कच्चा तेल ही प्रोसेस हो रहा, 74,781 करोड़ घाटा हो। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी या नहीं, इस पर फैसला अगले 2 से 3 महीनों में ही लिया जा सकता है। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। सरकार ने यूजर नेम फीचर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अब टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस भेजा है और पूछा है कि वे इन जोखिमों को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। इससे पहले व्हाट्सएप के नए फीचर पर भी रोक लगाई गई थी और मेटा से स्पष्टीकरण मांगा गया था। भारतीय सेना को मिलेगी हैमर मिसाइलें, रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक आज। आधुनिक सैन्य हथियारों की खरीद का रास्ता साफ। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत ईपीएफओ की 3 नई योजनाएं अधिसूचित की। नई व्यवस्था में पीएफ, पेंशन और बीमा दावों का 20 दिनों में निपटारा अनिवार्य होगा। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। हमें नहीं पता जांच में क्या हो रहा, अगर लीपापोती की कोशिश हुई तो हिंदू समाज माफ नहीं करेगा। चंदा चोरी को लेकर भड़का वीएचपी। चढ़ावा चोरी दोबारा पहुंची एसआईटी। चंपत राय, डॉक्टर अनिल और गोपाल राव से की पूछताछ। बुलडोजर एक्शन की तैयारी। अन्ना हजारे की धमकी के बाद पीछे हटी महाराष्ट्र सरकार। नए आरटीआई नियमों पर रोक लगाने का दिया आदेश। सचिन अहिर महाराष्ट्र विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन निर्विरोध चुने गए हैं। इस जीत के बाद शरद पवार ने उन्हें फोन पर बधाई दी। अहिर ने हाल ही में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामा है। इस घटनाक्रम से राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट जज बोले, सरकार का विरोध करने पर केस क्यों? लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। पुलिस पीएम सीएम की नौकर नहीं। हिरासत में मौत के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद। 15 साल पुराने मामले में महाराष्ट्र की कोर्ट ने सुनाई सजा। सीआईजी ने की थी जांच। पुणे के लोनावला में 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत 3 जुलाई को समाप्त हो रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत 18 जून को केतन को लोहागढ़ किले की खाई में धक्का दे दिया था। इस मामले में आज पुलिस फिर से दोनों आरोपियों को पुलिस के सामने पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। किसकी होगी टीएमसी? चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी गुट को भेजा नोटिस। 6 जुलाई तक मांगा जवाब। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। ये 57 दिनों तक चलने वाली यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा, बिजली आपूर्ति और बीमा 10 लाख रुपए तक जैसी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में रामोस ने इंजरी टाइम में हेडर से गोल दागा। स्पेन 2010 के बाद पहला नॉकआउट मैच जीता। फुटबॉल वर्ल्ड कप 86वें मिनट तक 2-0 से पीछे था। बेल्जियम आखिरी 4 मिनट में बराबरी। सेनेगल से विवादित पेनल्टी में जीता। अमेरिका भी टॉप 16 में। मानसून का महा अटैक। दिल्ली से यूपी तक झमाझम बारिश। कई राज्यों में बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान में किसने ढहा दिया 125 साल पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा? भड़का भारत एक्शन की मांग।
आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।